उसमें। लेकिन ऐसी गुंडागर्दी कि साहब फौज फाटा लेके जाओ, पुलिस को भी कोई काम नहीं रहा है उसके अंदर। पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, इनकी फौज फाटा 50-50 बुलडोजर्स, उसके रील भी बनाए जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं करके। को इस तरह से तोड़फोड़ करके है तो लोगों का गला दबा के उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं ज़ाती तौर के ऊपर हर एक एरिया के कहाँ कहाँ पे किस किस को छोड़ा गया है करके इसकी पूरी डिटेल्स हम जमा कर रहे हैं। और यकीनन हम भी जाएंगे कमिश्नर साहब के पास, वाहुल साहब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि साहब ये कि कौन से हाई कोर्ट ने आपको वो ऑर्डर दिया था कि इतने सारे इलीगल घर बनाने दो करके। इतने साल तक आप जो इतने सारे इलीगल कामों को चलने दिए तो वो कौन से हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से किए थे आपने। देखिए, मैं कुछ बातों से तो सहमत हूँ। प्रशांत बम ने ये मुद्दा भी उठाना चाहिए था कि महानगर पालिका के अंदर जो हज़ारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी पूरी एजेंसी किसके पास है? तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के यहाँ के शहर अध्यक्ष जो क्या नाम है राजपूत साहब के पास महाराणा एजेंसी जो है विश्वनाथ राजपूत साहब के पास है। ये साहब को महानगर पालिका एक कर्मचारी के लिए समझ लीजिएगा 20,000 रुपये देती है, तो महाराणा साहब जो है वो कर्मचारी को 8,000 9,000 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये खुद अपने जेब में डालते हैं क्या? तो नहीं डालते हैं। ये पैसा जाता है महानगर पालिका के अधिकारियों से लेके क्लर्क तक, सबके पैकेटा फिक्स है। और कुछ नेताओं के पास भी जाता है, उसमें से वो नेता भी उसमें शामिल है जो वहाँ पर आमदार बनकर बैठे हैं, इसीलिए मुँह नहीं खोल रहे हैं। उन्हें ये ठेकेदार ने पहुंचाया नहीं है, वो गरीब कर्मचारियों ने वोट देकर वहां तक पहुंचाया है। तो कुछ बातें जो है वो प्रशांत बम ने जो उठाए हैं वो बहुत गंभीर है। इसमें सबसे बड़ी मेरी नाराज़गी जो जी श्रीकांत से है वो इस बात को लेकर है कि मैंने बार बार पत्र लिखा था कि ये गरीब कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप इनको इंसाफ दिलाइएगा करके। अब आखिर में उनको नोटिस इशू की गई, उनका लाइसेंस कैंसिल करने की बात हो रही है। दरअसल आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि अब महाराणा प्रताप को सेटराइट किया जा रहा है। दरअसल एक बहुत बड़े नेता के करीब का एक आदमी है, उसको ये नया ठेका देना है। तो महाराणा का कैंसिल करो ऐसा बता के कि ये सब है तो धंधे है तो गलत कर रहा है करके। इम्तियाज़ जलील बाहर बैठ के अगर पता चल सकता है इम्तियाज़ जलील को, तो वहाँ पर बैठ के हर महीना 6-8 करोड़ रुपए के बिल निकालने वाले, महाराणा के 8-8 करोड़ रुपए के बिल निकालने वाले वहाँ के अकाउंट्स ऑफिसर को क्यों नहीं पता चल रहा? वहाँ के थिएटर मैडम को क्यों नहीं पता चल रहा जो उसकी इंचार्ज है? वहाँ के कमिश्नर को क्यों नहीं पता चल रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं इनका भी इसके अंदर साटा लोटा था। तो इस वजह से है तो ये कर्मचारियों को नाइंसाफ़ी हो रही है, तो होने दो, उसके अंदर अपनी पैकेट अपने को मिल रही है, बस ये काफ़ी है करके। अतिक्रमण को लेकर गंभीर आरोप जो शहर में चल रही था। देखिए, मैंने पहले ही आपको ये बता चुका था कि भाई बरसात में कोई अतिक्रमण नहीं होता है, ये कानून है करके। लेकिन इसके बावजूद भी जिस धड़ल्ले से तोड़फोड़ की जा रही है, मेरा एक सवाल महानगर पालिका से ये है कि आपने तोड़ दिए हैं, अब कुछ ऐसे तोड़फोड़ हुई है जिसको 1 महीने के करीब हो गया है। आपने रोड का काम शुरू किए क्या? आप 1 महीने के बाद शुरू करने वाले हैं क्या? आपको नहीं पता है, क्योंकि आपकी जेब कंगाल है, आपके जेब में पैसे ही नहीं है। तो अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो ये लोगों को आप इतने सालों से जो वहाँ पर अपना घर कारोबार चला रहे थे, आप कह रहे हैं कि साहब बगैर परमिशन के बने हैं, तो आप गांधी जी के बंदर बनकर क्यों बैठे हुए थे कि आपने आँख पे पट्टी बांध लिए थे, आपके अधिकारियों ने कुछ सुना नहीं था, कुछ देखा नहीं था करके? इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनने कैसा दिया आपने? यानी कि बनते वक्त आपका अधिकारी, आपका इंस्पेक्टर जा रहा है, वहाँ से पैसा ले रहा है, वहाँ का छोटा मोटा नेता बोल रहा है कि तू बना, मैं देखता हूँ तेरे को, ला इतने पैसे दे दे, आधा तू रख ले, आधा मैं महानगर पालिका को दे देता हूँ। तो ये धंधे चल रहे थे। अब अचानक आपको हज़ारों की संख्या के अंदर है तो सब इलीगल, परमिशन नहीं है करके, तो आप क्यों सो रहे थे इतने साल तक? आपने क्यों बनने दिया है करके? और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अब आप जा रहे हैं नितिन गडकरी साहब के पास कटोरा लेकर कि साहब हमको रोड बनाने के लिए पैसे दो, हमने पूरा रोड के लिए है तो घरा तोड़ डाले, कारोबार तोड़ डाले। अब आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, कब देने वाले?
कितने देने वाले किसी को कोई नहीं पता। फिर पैसा आने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस होंगी, बड़ा टेंडर निकलेगा तो तकरीबन नहीं भी बोले तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 1.5 से 2 महीने लगेंगे। यानी कि आप बरसात का महीना जून से लेकर सितंबर, आप तोड़फोड़ कब कर रहे हैं? जुलाई के अंदर कर रहे हैं। अगस्त सितंबर, अगर और 2-3 महीने अगर आप रुक गए होते और उसके बाद लोगों को कह दिए होते कि हम अक्टूबर में किसी का नहीं सुनने वाले हैं, हमारे पास रोड के पैसे हैं, हमने टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके रखा है, जिस दिन तुम्हारा घर टूटेगा उसके 8 दिन के अंदर है तो हम अपने रोड का काम शुरू कर डालेंगे करके, तो लोग भी आपका साथ कोऑपरेट करे होते उसमें। लेकिन ऐसी गुंडागर्दी कि साहब फौज फाटा लेके जाओ, पुलिस को भी कोई काम नहीं रहा है उसके अंदर। पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, इनकी फौज फाटा 50-50 बुलडोजर्स, उसके रील भी बनाए जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं करके। तो ये सरकारी गुंडागर्दी इसे कहते हैं। इसके पीछे एक बात भी समझ में आए साहब, गुंठेवारी को लेकर कलेक्शन करने का काम चल रहा है, नासिक, मुंबई, नवी मुंबई, भिवंडी, इस तरह भी सब तरह। देखिए ये बिल्कुल सही बात, खर्चा निकालने का ऐसा प्रावधान है नहीं, इलेक्शन का नहीं है, लाडली बहनों का कब तक लाड़ करने का है करके उनको समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन ख़त्म हो गया है, हमने पहले भी कहा था कि लाडली बहनों का लाड़ जो है वो इलेक्शन तक रहेगा करके, लेकिन अब महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है तो लाडली बहनों का और थोड़ा सा लाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे लाए कहाँ पे, कहाँ से लेकर आए पैसे? जो पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए था वो मंत्रियाँ बैग में भर कर है तो सिगरेट फूकते बैठे हुए हैं। तो वो पैसा जो है जो जनता के बीच में जाना चाहिए वो जनता के बीच में जा ही नहीं रहा है। तो अब कैसा जमा किया जाए? तो चलो दादागिरी करके है तो तोड़ फोड़ करके गुंठेवारी के हिसाब से जमा करेंगे, टैक्स के नाम से जमा करेंगे करके। भाई इसको आपको तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको इस तरह से तोड़फोड़ करके है तो लोगों का गला दबा के उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं थी। आप हर वार्ड के अंदर जाना था, गुंठेवारी के अंदर लोगों को ऑफर करना था, पैसे लेना था, काम जारी रखना था। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स हमारे पास भी आई है और मैं ज़ाती तौर के ऊपर हर एक एरिया के कहाँ पे किस किस को छोड़ा गया है करके इसकी पूरी डिटेल्स हम जमा कर रहे हैं। और यकीनन हम भी जाएंगे कमिश्नर साहब के पास, वाहुल साहब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि साहब ये क्यों, तो जवाब उनसे भी तलब किया जाएगा करके। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हमारा ये कहना है कि अगर गरीबों पर कर रहे हैं आप, तो फिर अमीरों को छोड़ने का कोई वजह नहीं है। फिर ये मत देखिएगा कि कौन कितना बड़ा धन्ना सेठ है करके उसमें। सरकारी प्रॉपर्टी भी बाधित होगी, सरकार ठीक है ना, सरकारी प्रॉपर्टीज़ के लिए उनका खुद का अपना डिपार्टमेंट होता है। रोड जब टूटेगी अमीरों की, गरीबों की, सबकी मिलेगी तो सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी अंदर जाना ही पड़ेगा, उनकी दीवार भी तोड़नी पड़ेगी। और वो सब तोड़ने के बाद मतलब फिर अगर कोई बच जाता है तो हम यकीनन नज़र रखेंगे। आपके ज़रिए भी हम पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी नज़र में कोई आता है कि साहब ये लाइन तक खींचा गया है लेकिन ये प्रॉपर्टी छोड़ दी गई है करके। लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर मनपा बताने के लिए तैयार नहीं है। जब बार-बार उनसे पूछा जा रहा है हाईकोर्ट का एक्चुअल ऑर्डर क्या है, कोई वकील का ये मानना है, किसी वकील का, कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक व्यक्तिगत ऑर्डर है, उसको मनपा आड़ बनाकर पूरी कार्रवाई कर रही है। मैं तो महानगर पालिका से ये ऑर्डर भी पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से हाईकोर्ट ने आपको वो ऑर्डर दिया था कि इतने सारे इलीगल घर बनाने दो करके? इतने साल तक आप जो इतने सारे इलीगल कामों को चलने दिए तो वो कौन से हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से किए थे आपने? और अगर हाईकोर्ट का है तो फिर हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी तो वो ऑर्डर्स है जिसके अंदर साफ कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है, मेरे पास अभी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण, कोई तोड़फोड़, कोई बुलडोज़र जो है वो बरसात के मौसम में नहीं करनी चाहिए। 2016 का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है। मेरा ये कहना है आपको शहर बढ़ाना है, आपको शहर के अंदर विकास करना है, आप भी चाहते, मैं भी चाहता हूँ होना है करके, लेकिन ये जो तरीक़ा अपनाया जा रहा है इसका हमें विरोध है। हरसूल का उदाहरण ले लीजिएगा, पिछले साल है तो पूरे हरसूल को है तो तोड़ के है तो 100 फीट का कर दिया गया, 100 मीटर का कर दिया गया। लोगों ने है तो उसके बाद है तो अपना छोटा घर बना लिए, जितना बचा था उसके अंदर अपने दुकान शुरू कर डाले। फिर एक दिन अचानक है तो 8 दिन पहले तो एक रिक्शे के अंदर माइक लेके घूम रहे कि अब हम आ रहे हैं, हमको और 100 चाहिए करके। तो आपने का मजाक बना के रखे हुए हैं कि आप कभी भी जाएंगे कुछ भी बोलेंगे कि हमको इतना है करके। आपने पेपर के अंदर ऐड देना चाहिए था कि साहब बाईजीपुरा के अंदर ये गली के अंदर इतने फिट का रोड रहेगा, इतने मीटर का रहेगा।
हरसूल के अंदर इतने मीटर का रहेगा, जालना रोड इतने मीटर का रहेगा कर, किसी को कुछ नहीं पता है। आप जा रहे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से है, तो कोई तो भी जाता स्प्रे मारता है, ये 16 फीट, वो 14 फीट, ये 5 फीट, ये 6 फीट करके। हाँ, तो आप कम से कम एक प्रोसीजर के ज़रिए, और इतनी उतावले क्यों हो रहे हैं भाई? हाँ, ये क़यामत आने वाली है, ख़त्म होने वाले हैं आप पूरे के पूरे। क्या वजह है कि आप इतने सालों से ये सब चीज़ों को देख रहे थे अपनी आँखों से, और अचानक अंदर आपके अंदर कौन सा कीड़ा आ गया है कि नहीं साहब अब तो पूरा शहर को गिरा के फेंक डालने का है हमारे को करके। और अगर इम्तियाज़ जलील बोल रहा है तो इतने सारे ये जो आमदार बैठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है कि अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाए करके? आपने कम से कम है तो ये तो सोचना चाहिए कि भाई हर गरीब आदमी, गरीब क्या मिडिल क्लास आदमी भी रहो, अमीर भी रहो, हर एक को इससे तकलीफ़ हो रही है। आपने सितंबर के बाद है तो अक्टूबर के अंदर अब आपके पास पैसे ही नहीं है, अब आप देख लीजिएगा उसमें, अब आप रोड शुरू करवाइएगा, जो रोड तोड़े हैं आप शुरू करवाइएगा, अपना घर बेचिएगा, अपने ऑफिस से क्या क्या बेच सकते हैं बेचिएगा, लेकिन काम शुरू करवाइए, क्योंकि आपने लोगों को रोड पे लाने का काम किए हुए। लोक प्रतिनिधि भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं, मनपा की तरफ कोई जो है अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रहा है। मेरा यही कहना है साहब, हम तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं। हम यहाँ के आमदारों से पूछना चाह रहे हैं, हम खासदारों से पूछना चाह रहे हैं। अरे खासदार तो इतना पावरफुल है कि सुबह है तो शराब की दुकान का एप्लीकेशन देता है और हरकत में आ जाती है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। इतना पावरफुल खासदार रहने के बावजूद भी वो एक मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं साहब? तो मेरा ये है कि लोक प्रतिनिधियों ने भी है तो इसके ताल्लुक से हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका जो तरीक़ा है काम करने का, हम उसके ऊपर अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। अगर आपको डेवलपमेंट प्लान के अंदर आया है तो डेवलपमेंट प्लान क्या है, कौन से इलाके की कौन सी रोड, शाह बाज़ार से चंपा चौक जाएंगे, हम रोशन गेट से आने वाले हैं। लोग रात में सो नहीं रहे हैं साहब, लोगों की नींद हराम हो चुकी है कि साहब कब बुलडोज़र आ जाएगा करके उसमें। तो आप प्रोसीजर अपना रहे, इन्होंने पहले नहीं अपनाया, ये कल से पेपर चेक करने काम कर रहे हैं, इन्होंने पहले से जो थोड़े तो एग्जैक्टली हमारा यही कहना है कि आपने जिस प्रोसीजर के ज़रिए 70% इलाक़ों के अंदर जाके आपने तोड़फोड़ कर डाले हैं, अचानक अब आपको क्या हो गया है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पेपर जाके चेक करने का है करके उसमें। तो ये रवैया क्यों बदला है आपका, ये भी है तो कमिश्नर साहब ने हमको बताना चाहिए।